Hello everyone, welcome back to this channel. I am Mirabilis and you're watching Dropper Anatomy. इससे पहले मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये मेंशन किया था दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027 एंड एज यू ऑल नो कि किसी भी प्रिपरेशन जर्नी की स्टार्ट जो होती है वो कोचिंग चूज़ करने से होती है राइट. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो भी मैंने ड्रॉप लिया था उसमें आई प्रेफर्ड ऑफलाइन कोचिंग बिकॉज मुझे उस समय वो ज़्यादा सही लग रहा था. बट दिस ईयर जस्ट बिकॉज इट्स नॉट माई फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप एंड ऑल्सो मुझे काफ़ी हद तक मेरे पास नोट्स और मैटर कंटेंट वगैरह है. सो आई थॉट कि अभी इट्स टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड माई वीकनेस. तो उसके लिए फिर से कोचिंग ज्वाइन करना ऑफलाइन, वहाँ फिर से स्टार्ट करना, इट्स लाइक यू नो व्हाट आई मीन. तो ऐसे अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग करूँगी तो एटलीस्ट जो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसमें मैं अपनी वीकनेसेस और उन सबको एनालाइज करके उस पर वर्क कर सकूँगी. और इसी वजह से आई प्रेफर्ड ऑनलाइन कोचिंग दिस ईयर. द कोचिंग दैट आई चोज इज़ क्वालिटी स्पीक्स कोटा. First of all, let me tell you how I discovered it. I think आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू रील्स, नवंबर की शायद बात होगी. उसमें एक सीरीज़ चल रही थी क्वालिटी स्पीक्स कोटा की, जहाँ पे वो होल फिज़िक्स और होल केमिस्ट्री थ्रू रील्स ऐसे करके चल रहा था. फर्स्ट टाइम मेरे फीड में एक वीडियो आई थी आयुष सर की एंड इट वाज अबाउट वो ब्लॉक वाला, इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक वाला जो था, ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने कराया था, वो कॉन्सेप्ट समझाया था उन्होंने. अब बीइंग अ नीट एस्पायरेंट तो फिर क्या होता है कि हम लोग की फीड भी वैसे ही रहती है, पर्सनलाइज रहती है. वैसे नीट रिलेटेड कंटेंट आता रहता था. एंड उसके बाद फिर मेरे को ऐसे अंजलि मैम का भी एक आध वीडियो मिला था, फिर आयुष सर का एक और वीडियो मिला था विच वॉज लाइक अबाउट दैट, वो जो होता है नहीं कॉन्सेप्ट होता है कोलिजन में साइन वाला और कॉस वाला, उसका. तो लाइक वो देखने पे मेरे को समझ आता था, तो आई वॉज लाइक कि चलो इंटरेस्टिंग है. तो मैंने क्या किया था, सिंस आई न्यू कि मुझे जो है अपना इंस्टा बंद करना है, तो फिर इसीलिए मैंने क्या किया, यूट्यूब खोलकर उनका चैनल सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लिया, बट बेल आइकन नहीं क्लिक किया था. तो फिर सब्सक्राइब भी किया, तो सब्सक्रिप्शन में तो बहुत कुछ पड़ा रहता है बट हम लोग देखते थोड़े हैं. या फिर उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल जैसे प्रिपरेशन चल रही थी वैसे ही किया एंड टेस्ट एंड ऑल होते थे. आई रिमेंबर आई थिंक मार्च में जब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फिज़िक्स में एंड केमिस्ट्री में, तो हम लोग वन शॉट्स ढूंढते हैं. तो फिर मैं ऐसे ही अपना सब्सक्रिप्शन देख रही थी, तो उसमें मैं देख रही थी इनकी कुछ योद्धा सीरीज स्टार्ट हो रही, मार्च लास्ट में था. मैंने योद्धा के फिर थोड़ा मैंने देखा कि थोड़े लंबे लेक्चर्स थे, बट आई थॉट कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं इससे डिटेल में पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ थोड़ा सा. आई स्टार्टेड और मुझे याद है अपने फर्स्ट, आई थिंक हाँ, मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो जो है आयुष सर की देखी थी एंड इट वॉज अ लॉन्ग वन शॉट वीडियो. एंड आई मस्ट से दैट कि उसके बाद दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि आई वॉज एबल टू अप्रोच द क्वेश्चंस इवन बिफोर द टीचर. लाइक ऐसा नहीं कि मैं पहले से पढ़ के आई थी, बट वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो ही जा रहा था. हमेशा ऐसा होता था कि क्वेश्चन एक बार टीचर ने करके दिखाया फिर हो पाता था, बट इट वॉज लाइक फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे. इट वॉज एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि चलो फिजिक्स की थ्योरी तो समझ में आ जाती थी बट क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होती थी. और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, बिकॉज सर की आदत है कि वो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे स्टेप 3 में स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके मेथड को पूरा अच्छे से समझाते हैं. एंड वन बेस्ट थिंग अबाउट दैट कि आयुष सर को मैंने देखा है कि जैसे बाकी टीचर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन्होंने कराया, क्वेश्चन कराया और फाइनल आंसर के लिए बोला कि अब आप लोग कैलकुलेट कर लो, राइट. बट आयुष सर की ये आदत है कि वो कभी भी बच्चों को नहीं बोलते हैं कि तुम लोग कैलकुलेट करो, वो एंड तक पूरा, जब तक आंसर आ नहीं जाता तब तक वो लगे रहते हैं, वो पूरा सॉल्व करके ही दिखाते हैं, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बट कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाती हैं मिस्टेक्स, बिकॉज ऐसे ही कुछ कुछ कैलकुलेशन होती हैं जो डेसिमल में होती हैं, बहुत ज़्यादा डेसिमल्स होते हैं उसमें, और फिर हम लोग को बहुत ऐसे देख के कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं करता है. बट वैसी कैलकुलेशंस में भी आयुष सर जो हैं वो पूरा एंड तक जाते हैं और उसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे ट्रिक्स भी पता चल जाती हैं. तो दैट वाज समथिंग आई फाउंड इंटरेस्टिंग, और मुझे बार बार यही लग रहा था काश मैंने, आई थिंक वो सीरीज़ जनवरी में स्टार्ट हुई थी, मुझे बस यही लग रहा था कि मैंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा था बट मैंने चेक भी नहीं किया. एंड आई विश आई डिड, क्योंकि अगर किया होता तो फिर मैं पढ़ सकती थी, उससे काफ़ी कुछ सीख सकती थी मैं. दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड इट. फिर मुझे इतना पता था कि बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, पहले तो बता दे रही हूँ कि मॉक टेस्ट में जब
मेरी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं देख रही थी कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही थी, बट मेरे मार्क्स नेगेटिव में कुछ कुछ ऐसे होता था कि नेगेटिव ज़्यादा चला जाता था, जिसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी मेरे को रिजल्ट्स अपने हिसाब से नहीं मिलते थे, तो इट वॉज़ क्वाइट डीमोटिवेटिंग। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भाई अब तो शायद नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ। बट हाँ, ये चीज़ है कि एटलीस्ट मेरे फिजिक्स के क्वेश्चंस होने लगे थे, थोड़े बहुत ही सही, बट एटलीस्ट होने लगे थे। लाइक मेरा इम्प्रूवमेंट तो हुआ था। बट यही प्रॉब्लम है कि ऑफ कोर्स जब आप लोग फुल टेस्ट दे रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली नहीं कवर्ड है या फिर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है, तो फिर वो दिक्कत होती है, राइट? सो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर जस्ट इन केस आई वॉज लाइक लिटरली विशिंग कि हो जाता अगर सिलेक्शन, तो बहुत ही अच्छी बात थी। बट मुझे इन द बैक ऑफ माई माइंड आई हैड दिस आइडिया कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मेरे पास एक लास्ट चांस है जो मैं खुद को देना चाहती हूँ, और अगर मैं दे रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं क्वालिटी स्पीक्स कोटा ही ज्वाइन करूँ। बिकॉज नॉट ओनली आयुष सर, बट मैंने अंजलि मैम की भी क्लास ली थी, एंड आई मस्ट से कि आई थिंक मैंने फर्स्ट चैप्टर जब मैम से पढ़ा था तो वो था अमीन्स, और उसके बाद वो मेरा टेस्ट हुआ था। एंड आई मस्ट से कि उस समय आई थिंक मैं केमिस्ट्री में सबसे मतलब अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर केमिस्ट्री का उसी टेस्ट में आया था जब मैं मैम से पढ़ के गई थी। और वो भी पता है कम इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जैसे था कि मेरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं क्लियर था। उस समय मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, मैम ने भी नहीं पढ़ाया था उस समय। तो मैंने अमीन्स पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स किया था, और जो उसके साथ आ रहा था वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ रहा था। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैंने कर लिया था, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो था लाइक जैसे सॉल्ट एनालिसिस एंड ऑल, तो मेरा वो चीज़ नहीं हुआ था। तो उसके वजह से जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, उस वजह से मतलब क्वेश्चंस कुछ गलत हुए थे, कुछ छोड़ने पड़े थे। तो मुझे लगा था कितना ही आ जाएगा, बट बहुत आ गया था, ठीक है। सो या तो आई डिड इट, एंड आई थिंक वो मेरा केमिस्ट्री का अच्छा स्कोर था। अभी मैं बताऊंगी नहीं कितना था, बट हाँ इट वाज लाइक 120 प्लस था। लेकिन या मतलब मेरे लिए वो अच्छा था क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते थे मेरे बहुत अच्छे से। आई मीन ऑर्गेनिक पार्ट वॉज ठीक था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होती थी फिजिकल वाले पार्ट में। एंड ऑर्गेनिक में भी ऐसा होता था कि मैं रिएक्शन एंड ऑल पढ़ के जाती थी, बट क्वेश्चन जब आते थे मल्टी कॉन्सेप्ट वाले, जिसमें कई सारी रिएक्शन जैसे क्लब करके दे दिया और उसके बाद पूछ लिया कि इसका मान लो ये रिएक्शन ऐसे ऐसे स्टेप में हो रही है और उसके बाद फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट एक्स बन रहा है, तो एक्स बताओ। तो बीच में ऐसी कोई रिएक्शन आ ही जाती थी जो मुझे लगता था कि अरे ये तो मुझे आती नहीं, या फिर मुझे याद नहीं रहती थी। सो उस वजह से मैं उसे मिसअप कर देती थी। सो दैट्स हाउ इट वॉज। योद्धा बैच देख के तो मुझे इतना था कि ये ट्रस्ट वर्दी तो है क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई बन जा रहे हैं। एंड उसके बाद फिर जब नीट हुआ तो नीट 2026 के बाद मुझे था कि चलो एकलव्य 1.0 ज्वाइन करेंगे, जो उन्होंने लॉन्च करना था। बट उनके लॉन्च करने से पहले री नीट की डेट आ गई, एंड फिर आई वाज लाइक कि भाई एज आई मेंशन कि सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि इसी साल क्यों ना सिलेक्शन हो जाए। उस वजह से फिर आई स्टार्टेड हसलिंग फॉर री नीट, जो मैं हसल कर नहीं पाई अच्छे से, यू नो दैट राइट। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखिए तो पता चल जाएगा, फर्स्ट वीडियो जाके प्लीज़ देखोगे। सो या उसके बाद जब फाइनली हम लोग का री नीट एंड ऑल हो गया तो of course they had to launch a batch, and they did Eklavya 2.0, and the batch I joined is Eklavya 2.0 basic। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मेरा टैब है तो उससे मैं देख के अपना मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो अगर मेरे को आगे चल के प्रॉब्लम होती है जस्ट इन केस कि चलो ठीक है सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चल रहा है, अभी आई वांट हार्ड कॉपीज़, तो फिर मैं तब वॉरियर पे अपग्रेड कर जाऊँगी। नहीं तो अगर हो जाएगा तो मैं इसी से ट्राई करूँगी करने की कोशिश। व्हाट अबाउट द टीचर्स? तो फिज़िक्स के लिए आयुष सर हैं, एंड केमिस्ट्री के लिए अंजलि मैम है, एंड दोनों ही बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ के। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो योद्धा में क्योंकि मेरा बायो मैं खुद ही से कर रही थी तो मुझे लेक्चर्स की ज़रूरत थी नहीं, तो फिर मैंने बायो का कोई भी लेक्चर नहीं लिया था योद्धा से। मैंने बस जो भी लिए हैं थोड़े बहुत ही ले पाई थी मैं। ऐसे 4-5 लेक्चर्स ऐसे फिज़िक्स के लिए थे मैंने, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, और भी था इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला यूनिट जो थी उसका, कैपेसिटेंस। और उसके बाद बात करें केमिस्ट्री में तो मैंने अमीन्स लिया था और जीओसी आधा लिया था, मतलब वो आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी वाला पार्ट जो है वो वाला लिया था। उसके बाद फिर बाकी का जीओसी फिर मैंने खुद ही से पढ़ लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस समय। ऑफ कोर्स इट वाज मार्च राइट, तो इसी वजह से। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि काश मैं उससे भी पढ़ पाती, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब तो पूरा साल ही मिल गया मैम से पढ़ने के लिए। सो या टॉकिंग अबाउट दीज टू टीचर्स, तो उनसे मैं पढ़ चुकी हूँ। और रही बात तो हम लोग को बायो जो है वो सिबा सर पूरी सिंगल हैंडेडली संभाल रहे हैं, ऋतु मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। सो बायो के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड सिबा सर से पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो मैंने वैसे तो पढ़ लिया है, मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया और ये आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सेकेंड लेक्चर भी हो गया है। एंड आई मस्ट से इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड
मुझे बहुत मज़ा आ रही है सर से पढ़ के। तो अभी तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस, क्योंकि सर के क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई मस्ट से दैट। क्योंकि अभी तक जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मल्टी, वो तो ना ABCD स्टेटमेंट्स है और इसमें से कितने सही हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चन में ऐसा होता था कि मैं एक दो स्टेटमेंट में फंस ही जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चन सर ज़्यादा करा रहे हैं एंड आई एम लविंग दैट थिंग। सो या सिवा सर के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट। सो टीचर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं और द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग, as the name suggests, quality speaks, right? And the questions they are providing, उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बिकॉज अभी हम लोग को बहुत ट्रेडिशनल कोचिंग्स पे जाएँ तो क्या होता है कि मॉड्यूल्स जो होती हैं उनमें अगर अपडेट करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, बस PYQ जो इस साल आ गया उसको ऐड कर दिया, बाकी जो है वो एकदम सेम कंटेंट रहता है, राइट? बट उनका कंटेंट थोड़ा सा अच्छा खासा अपडेटेड है। जैसे अभी तक नए जो तरीके आ रहे हैं ये क्वेश्चंस बनने के, तो उस तरह के क्वेश्चंस क्लास में भी करा रहे हैं और मेरे को मॉड्यूल में भी दिख ही रहे हैं थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बैच और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह सारी क्लासेस अटेंड करूँ। एंड या सो अभी तो फ़िलहाल बहुत ही ऐसे लाइट सा चल रहा है, क्योंकि बेसिक मैथ्स फिज़िक्स में चल रही है और बीइंग अ ड्रॉपर ऑफ कोर्स स्लोप एंड ऑल ये सब तो हम लोग के लिए बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के डाउट आते हैं, लाइक दिस इज़ सरप्राइजिंग, बट मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ। मैं भी शायद एक समय पे उस पॉइंट पे थी जब मुझे नहीं समझ में आती थी चीज़ें। अभी तो थोड़ा तो इवॉल्व होंगे हम लोग। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ ऐसा डाउट पूछने वाला मेरे को लग नहीं रहा, बट इट्स वेरी नाइस। और प्लांट किंगडम बेस्ट थिंग, मेरा प्लांट किंगडम सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है। मैं हमेशा उस चैप्टर में, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है एग्ज़ाम वाले दिनों, मैं रिवाइज़ करती हूँ, मेरे को सब लगता है कि भाई क्या है ये, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को प्लांट किंगडम पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड शुरुआत उसी से हो गई, तो आई लव दिस, क्योंकि मैं खुद भी अगर स्टार्ट करती तो मैं प्लांट किंगडम से ही स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि एज आई मैंशन कि पहले मैं वीक पॉइंट्स कवर करना चाहती थी। तो अच्छा है सर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया प्लांट किंगडम। सी इवेंचुअली दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन और समथिंग, क्यों ही होगा भाई पेड, अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है एनीवेज। बट फिर भी ऐसा कुछ ऐसा पेड वाला सिस्टम नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी दिस कोचिंग। एंड आप जो भी कोचिंग चूज़ करते हो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको जो टीचर सूट करता है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सो चूज़ वाइजली, आप उसको चूज़ करो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिससे पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स इवेंचुअली क्या होता है, टीचर की मेहनत बस पढ़ाने तक होती है, उसके बाद बच्चों की ही मेहनत होती है, तो वो डिपेंड आप ही पे करता है। आप बेस्ट टू बेस्ट टीचर से पढ़ लो, लेकिन अगर आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, बस लेक्चर ही ले रहे हो और क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो जो उन्होंने क्लास में कराए हैं, और फिर बाद में मॉड्यूल्स एंड ऑल नहीं कर रहे हो, तो फिर जितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट? सो हम लोग ने भी अपनी पुरानी मिस्टेक से यही सब सीखा है कि भाई क्वेश्चन वश्चन खूब लगाया करो। तो फिलहाल तो अभी तो ऐसे लाइट चैप्टर्स चल रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन जैसा ऐसा कुछ आया नहीं है। मतलब ठीक है, क्लास वाले क्वेश्चन ठीक है, बट जैसे बेसिक मैथ में क्या ही क्वेश्चन लगाऊं, कोई ऐसा PYQ तो है नहीं, ठीक है? तो जो मॉड्यूल में है बस वही लगाना है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ऐसा हो सकता है कि आपने भी क्वालिटी स्पीक्स कोटा ज्वाइन किया हो, और अगर किया है तो प्लीज़ फेलो एकलव्यंस डू कमेंट एंड टेल मी कि आप कौन से बैच में हो। एंड या लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप भी फेलो एकलव्यन हो तो। एंड स्टे कनेक्टेड टू माई जर्नी। अच्छा है ना, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो कभी अगर तुम्हें ऐसा फील हो कि अरे भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो दूसरे को देख के ही जेलस होके पढ़ लो, ठीक है? सो या नज़र मत लगाना प्लीज़, हाँ, ओके? एंड या अब अगले वेडनेसडे से प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे, ठीक है? सो स्टे कनेक्टेड and don't forget to like the video and please hit that subscribe button, okay? Bye bye, tata, thank you and namaste. See you in the next video.